Sorry. So yeah, once again, good morning traders. Welcome to Quantsapp. Welcome back to this particular webinar wherein हम समझेंगे different strategies and simple strategies. But most importantly, agenda ये सेशन का कुछ ऐसा रहेगा कि कैसे जाकर के हम एक अच्छा स्ट्रैटेजी पिक कर पाए, राइट? तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है हमारे लिए कि हमारा फोरकास्ट तो परफेक्ट रहता है, राइट? तो we have the most number of technical analysis in India, technical analysts in India. बट हम जहां पर लैक करते हैं विच इज गोइंग अहेड एंड पिकिंग अप द राइट स्ट्रेटेजी. तो आज का पर्टिकुलर सेशन होगा एक वही चीज पे जहां पर हम डिस्कस करेंगे वेरियस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज. तो थ्रू आउट द सेशन आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी आता है कि ये क्यों किया हमने, ये क्यों नहीं किया, सो डेफिनेटली यू पोस्ट इट, बट पोस्ट इट इन अ इलैबोरेटिव वे जहां पर आई गेट टू नो योर क्वेरीज so that we can give solution to your queries too. But uske alawa I would also like to thank all of our YouTube subscribers and members who have subscribed it and made it a big channel. Basically we have now achieved that benchmark of 30,000 subscribers, so we are growing. So thank you so much for hitting that subscribe button and staying tuned along with us. So definitely for people who are new in this stream, definitely you can also hit the subscribe button. So our whole channel is all about learning about not specifically options. We will try. So as you know, we have recently launched a series on investments through. So we are trying to explore the more content aspect about on our YouTube channel. So definitely you can stay tuned. So apart from that, now thank you so much once again from the entire Quantsapp team. Now to move forward with this webinar. So जो सबसे पहला strategy हमने बनाया है, okay, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, I will explain. So जो strategy का नाम है short iron butterfly, ठीक है, एक butterfly बनाया है मैंने, ठीक है, जहां पर ये एक्सपायरी का अगर आप देखेंगे ना तो आप मैंने सारा कुछ चीज ना ये एक्सपायरी में ही बनाया है, ओके. तो मेरा ट्रेड क्या है, पहले मैंने जाकर के बेचा है एक स्ट्रैडल, ठीक है, एक स्ट्रैडल मैंने बेच दिया है. कौन से स्ट्राइक का, एटीएम पे ही जाकर के मैंने स्ट्रैडल बेचा 17,350 का. ये थोड़े टाइम पहले ही किया था मैंने, जब वेबिनार स्टार्ट होने से पहले. राइट नाउ द स्ट्रैटेजी इज मार्क टू मार्केट में कुछ खास रिटर्न दे नहीं रहा है, ओके. मतलब इट्स नॉट नेगेटिव बट इट्स मार्जिनली पॉजिटिव विच इज फेयर, ओके. जो हम समझेंगे अभी कि ये मैंने स्ट्रैटेजी क्यों किया, क्या देख करके किया, एंड व्हाई वी शुड go ahead and try to practice these things, ठीक है. So पहला आते हैं कि आप whenever आप एक strategy pick करना चाहते हैं, whenever you want to build your option strategy, okay, like whenever you are taking a trade specifically, कि पहले हमें understand करना है, समझना है कि वो trade क्या mathematically correct है, क्या वो trade is going to give me significant return. If the answer is yes, then why not, right? am I at a better reward to risk, मतलब अगेंस्ट भी क्या चीज जाता है मेरे, देन आई शुड नॉट बी इन अ डिजास्टर. नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 1 रुपया कमाने के लिए आई एम टेकिंग ए रिस्क ऑफ 100 रुपीज. वैसा नहीं करना है, राइट? वो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर इन लॉन्ग रन. सो नाउ द रीजन आई हैव क्रिएटेड दिस स्ट्रेटेजी इज विच इज शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ओके. ये एक्सपायरी में ही क्यों किया मैंने, अगले एक्सपायरी में क्यों नहीं किया, ओके. So the answer to that is that today is an expiry day, okay. कि आज क्या है, आज वीकली एक्सपायरी है, बराबर. सो एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि ऑप्शंस जब प्राइस होते हैं, देयर इज दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज इन्वॉल्व इन योर ऑप्शन. मतलब आपके ऑप्शन के साथ साथ टाइम का भी पैसा जोड़ा गया है, राइट? द टाइम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन योर ऑप्शन. तो ऑप्शन का प्रीमियम कैसा होता है ना, डीके होते जाता है, ओके. सो द ऑप्शन प्रीमियम keeps on decaying जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम फ्लो होता है. तो कुछ इस तरीके से. एंड एक्सपायरी वाले दिन पे जैसे जैसे हम एक्सपायरी के जितना करीब पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर प्रीमियम और तेजी से डीके होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो अभी होता क्या है ना ये चीज में कि बेसिकली मुझे पता है कि मैं एक्सपायरी डे पे हूँ, मेरा प्रीमियम अभी तेजी से टूटेगा, राइट? सो मेरे लिए एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी क्या है, जो मेरे लिए बहुत सिंपल है, कि मैं जाकर के एक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बेच दूं, ठीक है. तो मैंने भी जाकर के वही किया, ओके. आई वेंट अहेड एंड शॉर्टेड द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बोथ, ओके. दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो. क्यों किया? अगेन बिकॉज द थीटा इज गोइंग टू डीके एट अ फास्टर पेस नाउ, ओके. बट द सेकंड थिंग व्हिच आई सॉ वाज, ओके,
if I open it on a new tab. Okay. So if I see, okay, the next thing which I saw was option gain. ठीक है, ऑप्शन गेन क्या है, मैक्स पेन लेवल है हमारा, तो ये स्पेसिफिकली हमें एक्सपायरी डेज पे हमें देखना चाहिए, बिकॉज द रीजन बीइंग कि इट शोज मी अ की लेवल ऑफ एक्सपायरी, कि यहाँ पर एक्सपायर होने का मार्केट ज्यादा चांस है, बिकॉज ये लेवल पे ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं कमा रहे, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज मैक्स पेन, राइट, कि ये पर्टिकुलर लेवल पे अगर मार्केट बंद हो जाता है, सो ऑप्शन बायर्स आर गोइंग टू बी एट अ मोस्ट पैनिक, करेक्ट। तो ये जो हमारा गेन लेवल है ये वही होता है, मैक्स पेन होता है, तो इट शोज अस बेसिकली व्हाई इट इज नेम्ड एज गेन इज कि ऑन दिस लेवल ऑप्शन सेलर्स, ओके, दे मेक मोस्ट मनी, ठीक है, सो व्हिच इज वन एंड द सेम थिंग। सो मैक्स पेन एंड गेन लेवल आर ऑलमोस्ट द सेम, जहां पर आपको वो ये चीज बताता है कि ऑप्शन राइटर्स, ओके, option sellers, they are anticipating an expiry on this level which is 17,350. So market is has a likely chance कि बाजार ये लेवल पे बंद होने का चांस बहुत ज्यादा है, which is at the level of 17,350. Okay, so looking at that, okay, so I know that that is my key level of expiry. Okay, so you know the first step to do was to go ahead and sort at the money, call option and put option, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि विक्स बहुत ऊपरी लेवल पे है, राइट। If I talk about India VIX, okay, so अगर हम इंडिया विक्स देखें तो थोड़ा थोड़ा ऊपरी लेवल पर जा रहा है वो, नो डाउट, ओके, बट यू नो व्हेन जब मॉर्निंग में विक्स था दैट वाज अराउंड 22, राइट, तो जहां से थोड़ा एक कूलर डाउन अप्रोच लिया है विक्स ने, व्हिच इज गुड, लेकिन इंडिया विक्स थोड़ा हायर लेवल पे था, राइट, इट वाज नॉट इन इट्स लोअर रिजीम, इट इज इन इट्स अपर रिजीम, मतलब थोड़ा ऊपरी लेवल पे इंडिया विक्स, मतलब बाजार में वोलेटाइल मूव आने का स्कोप थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, मतलब द चांसेस, इंडिया विक्स क्या बताता है हमें, लाइकली चांस ऑफ निफ्टी टू मूव इन 1 ईयर, करेक्ट। सो अभी विक्स ज्यादा है, मतलब निफ्टी में जो मूव आने का चांस है इवन दैट इंक्रीजेस, सो फॉर दैट रीजन दिस टाइम आई गॉट अ लिटिल वरी, करेक्ट, कि थोड़ा सा एक नर्वसनेस था एक नेकेड कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करने की, ओके, आइडियली आप कर सकते हैं, बट वहां पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 30% ऑफ द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, एंड यू कैन गो अहेड एंड प्ले इट। बट द प्रॉब्लम विद इट वाज कि विक्स थोड़ा एक अपर लेवल पे एक अपर रिजीम में है, सो वहां पर यू नो वी कैन एक्सपेक्ट अ वोलेटाइल मूवमेंट, एंड वहां से हमारा स्टॉप लॉस तुरंत ही हिट हो सकता है। सो वो मैटर के लिए व्हाट वी ट्राई टू डू इज, यू नो, वी ट्राई टू गो अहेड एंड बाय अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन, एक दूर दूर ओटीएम का, जहां पर यू नो 2.7 रुपीज सिर्फ पे किया है, 1 रुपया कॉल के लिए पे किया है, राइट, तो सिर्फ 4 रुपए के आसपास प्रीमियम पे करके आई गॉट एन हेज, राइट, आई एम नाउ कवर्ड एट ऑल पॉइंट्स, मतलब लॉस है मेरा, बट आई एम एट अ डिफाइंड लॉस, मेरा कहीं पर भी अनडिफाइंड लॉस नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट हाउ यू शुड डू इट, ओके। सो पहला यू शुड आइडेंटिफाई कि क्या की लेवल ऑफ एक्सपायरी है, कहां पर बाजार सोच रहा है मार्केट बंद होगा, नंबर वन। द नंबर टू थिंग इज, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी आज एक्सपायरी डे, अगर मैं कुछ ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ या पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, ओके, इफ द मार्केट इज नॉट ट्रेंडिंग, तो वहां पर क्या होगा, जो थीटा डीके हो रहा है वो मेरा ऑप्शन प्रीमियम तेजी से तोड़ जाएगा, उसके वजह से मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, राइट। एंड अगेन टू कैपिटलाइज ऑन दैट वी वेंट अहेड एंड शॉर्टेड एट द मनी कॉल एंड पुट, लेकिन अगेन उसका प्रॉब्लम क्या हो सकता था, विक्स ज्यादा था, राइट, तो जहां पर अगर ड्रास्टिक मूवमेंट आया, माई स्ट्रेटेजी विच आई क्रिएटेड माइट क्रिएट अ डिजास्टर फॉर मी। सो द सिंपल थिंग वाज टू गो अहेड एंड बाय अ कॉल ऑप्शन एंड अ पुट ऑप्शन, बहुत ज्यादा मतलब एकदम भी दूर नहीं जाना है, थोड़ा सिग्निफिकेंटली दूर, जैसे यहाँ पर 350 पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंट यू नो लेवल्स पे वी वेंट अहेड यू नो एंड हैव बॉट दिस कॉल ऑप्शन एंड द पुट ऑप्शन, तो जहां पर हमें सिर्फ व्हाट 4 रुपीज का लॉस होगा, राइट। से सपोज अगर मार्केट 350 पे ही बंद हो जाता है, से सपोज इफ द मार्केट closes at 17,350 on, okay, the market expires at 17,350, okay, तो यहां पर क्या होगा ना कि मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहां से थोड़ा पैसा मिलेगा, ओके, कॉल के साइड से, एंड पुट के साइड से थोड़ा पैसा मिलेगा, से सपोज आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एंटायर 100 रुपीज, बट समझते हैं कि यहां से मुझे 70 रुपया मिला, ओके, 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ कॉल एंड पुट जो बेचा है उससे, एंड
ये जो लेवल है मेरा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंबाइन, इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंबाइन थिंग। बट उसके सामने अगर 70 रुपए के सामने मुझे प्रोटेक्शन अगर कोई चीज का मिल रहा है, कुछ इंश्योरेंस मिल रहा है, तो वो चीज के लिए मैं अगर 5 रुपया पे करूं एंड वो चले भी जाए तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? आई एम गेटिंग दैट 70 रुपीज का प्रीमियम, राइट? बिकॉज इफ द मार्केट ऑस्किलेट्स आई विल गेट दिस प्रीमियम, राइट? कि मार्केट यहाँ पर एक्सपायर होगा तो। सो दैट इज हाउ सिंपल द स्ट्रैटेजी इज। ओके, अगेन टू यू नो टू reiterate why we tried to do this, number one thing was कि यहाँ पर मैं ऑप्शन बाय करता तो प्रोबेबली अगर मार्केट रुक जाता, बिकॉज आई कांट गेस कि मार्केट जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा, राइट? बट मार्केट अगर बीच में रुक जाता देन द थीटा विल काइंड ऑफ किल मी, नंबर वन। नंबर टू थिंग इज आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन माइट बिकम अ डिफिकल्ट टास्क फॉर समवन, राइट? बट नाउ वी नो that the theta will decay at a fast pace, कि theta थोड़ा यहाँ से तेजी से जाएगा, right? It will decay at a very fast pace. So I want to know कि कहाँ पर एक की एक्सपायरी लेवल है, which was gain level. तो वहां से हमने आइडेंटिफाई किया, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया। अभी प्रॉब्लम एक और चीज आया कि विक्स थोड़ा अपर रिजिम में था। अगर विक्स लोअर रिजिम में होता तो शायद से ये जो बॉट लेग्स है, आई वुड हैव not done it, but I would have instead trailed it with a स्टॉप लॉस ऑफ 30% और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 30%। इसका मतलब ये है कि कंबाइंड कॉल एंड पुट पे 100 रुपया मिला, 100 रुपए का 30% जब भी आएगा आई विल ट्राई टू एग्जिट दिस स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे। सो दिस वाज एन एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। तो यहाँ से आपका फायदा क्या है कि आपका ग्रीक्स अगर आप समझेंगे ये स्ट्रैटेजी का, विच इज 3500। ओके, सो दिस इज माय पोजिशनल ग्रीक। ओके, कि आप अगर एक दिन ये स्ट्रैटेजी होल्ड करते हैं यहाँ से, तो 3600 रुपया आपके पास आएगा, जस्ट बिकॉज द टाइम वहां पे फ्ले हो रहा है, टाइम का पैसा आपका इतना है, राइट? वेगा अगर आप देखेंगे नेग्लिजिबल है, राइट? विच इज 214। मतलब इसका मतलब ये है ना कि यहाँ से आपका टाइम जितना जितना फ्लो हो जाएगा, वोलेटिलिटी बढ़ भी गया तो फिर भी ये स्ट्रैटेजी में ज्यादा कुछ हिलेगा नहीं, राइट? विच मीन्स यू आर एट अ नेट प्रॉफिट ओवर ईयर, विच मीन्स ग्रीक्स आपके फेवर में। डेल्टा है आपका 13, मतलब आपका जो पूरा स्ट्रैटेजी है उसका डेल्टा, मतलब आपके 4 लेग्स है उसका भी डेल्टा, यू आर जस्ट पेइंग 13 रुपीज का कॉस्ट। तो जहां पर डायरेक्शन विल अफेक्ट योर स्ट्रैटेजी बट ज्यादा नहीं। ओके, अभी आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा ब्रेक इवन कहाँ पड़ रहा है। तो ब्रेक इवन पड़ रहा है हमारा 17,225 पे एंड 17,450 पे, ठीक है? सो अभी क्या हुआ, जब से मैंने स्ट्रैटेजी किया है तब से द मार्केट हैज स्टार्टेड टू मूव अलॉट, ठीक है? कि थोड़ा 17,400 तक आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेग्स है हमारे वो हम ऊपर लेकर के जा सकते हैं, राइट? सो से सपोज आई विल गो अहेड एंड सेल अ कॉल ऑप्शन ऑफ दिस स्ट्राइक, ओके, एंड थोड़ा और ऊपर लेकर के इसको भी जा सकते हैं, राइट? सो इससे क्या होगा कि मेरा जो की एक्सपायरी लेवल है वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, राइट? सो दिस इज हाउ आई कैन ट्राई टू गो अहेड एंड डू इट। तो जहां पर अगर हम नीचे लेवल पे देखें तो मुझे कुछ लगभग 17,311 का ब्रेक इवन मिल रहा है, ऊपर लेवल पे मुझे 17,490 का ब्रेक इवन मिल रहा है, राइट? सो इवन आई कैन चेंज इट मोर, राइट? कि मुझे थोड़ा सा नीचे साइड ब्रेक इवन चाहिए तो मैं कॉल को नीचे खिसका सकता हूँ, राइट? सपोज आई गो अहेड एंड सेल एन 350 का ही कॉल ऑप्शन, है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17,280 से लेकर के 17,470 तक ये आपका स्ट्रैटेजी इज कवर्ड टिल टुडे, राइट? ये लेवल्स के बीच में अगर मार्केट बंद हो जाता है 17,300 यू कैन कॉल इट, एंड 17,450 के बीच में अगर बाजार रुक जाती है, सो यू विल बी एट अ सिग्निफिकेंट रिटर्न इन दिस स्ट्रैटेजी, राइट? तो जिसका आप आरटीआर देख सकते हैं एंड यू सी 50 प्लस माइनस पॉइंट्स, यू विल बी इन प्रॉफिट। ओके, तो जहां पर आपका बाजार में थोड़ा मूव आने लग जाता है, सो यू सी यू विल बी एट अ प्रॉफिट। ओके, तो वो हिसाब से मतलब ओके फ्रेंड्स, सो आई होप द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज क्लियर। ओके, व्हाट इज डेल्टा न्यूट्रल? कि आप डेल्टा मतलब जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेल्टा इज 1.1। तो डेल्टा न्यूट्रल क्या है बेसिकली, कि आप आपका डेल्टा न्यूट्रल रखना चाहते हैं, मतलब अगर डायरेक्शनल मूव से आपका स्ट्रैटेजी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेल्टा न्यूट्रल, ठीक है? इसका मतलब ये है, से सपोज आपका डेल्टा 0 है, ठीक है, विच मीन्स योर डेल्टा इज न्यूट्रल, so your strategy is not getting affected by anything. Okay, so say suppose मतलब direction, एक बार हम ऑप्शन चेन में आते हैं so that we understand it better.
तो यहाँ पर अगर हम 17,400 का कॉल देखेंगे तो इसका डेल्टा क्या है 0.44, मतलब निफ्टी अगर एक पॉइंट से ऊपर जाता है तो आपका ये जो कॉल ऑप्शन आपने खरीदा है ये इतना रुपया से ऊपर जाएगा। अभी डेल्टा न्यूट्रल करने का मतलब क्या है कि से सपोज आपने ये डेल्टा है जो है सामने आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, उसके सामने आपने पुट भी ऑप्शन बाय कर लिया, तो इससे क्या होगा ये डेल्टा 0.44 माइनस दिस वन, ओके, मतलब ये माइनस है, नेगेटिव है, राइट, सो इट गेट्स ऑफसेटेड एंड इट टर्न्स टू जीरो। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर स्ट्रैटेजी के पे ऑफ में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, राइट, बट यू नो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि हमने डेल्टा न्यूट्रल है तो एट द मनी कॉल पुट बेच लिया, डेल्टा चेंज होता रहेगा। से सपोज बाजार यहाँ पर चले गई तो आपका पुट का डेल्टा बहुत बढ़ जाएगा एंड कॉल का डेल्टा आपका बहुत कम हो जाएगा, सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। डेल्टा न्यूट्रल इज सिंपल कि आप ये चाहते हैं कि डायरेक्शन की वजह से आपके स्ट्रैटेजी का पे ऑफ ज्यादा इंपैक्ट ना करे, ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट। तो ये स्ट्रैटेजी हमने कुछ क्रिएट किया है अभी, तो इसको छोड़ देते हैं व्हेन वी डू रेस्ट ऑफ आवर एनालिसिस, उसके बाद वी विल ट्राई टू रिफर बैक टू दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वन इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड विच इज EQ लेवल, ओके, ये एक्सपायरी दिन पे हमें काफी हेल्पफुल आता है, ओके। सो EQ लेवल क्या है तो एक बार हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा के थ्रू, है ना। तो एक बार हम ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं, सो आई विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ पर अगर हम ओपन इंटरेस्ट डेटा में आए, सो इफ यू सी दिस स्ट्राइक प्राइस विच इज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,300, ठीक है। सो 17,300 वाला जो OI है दैट इज माय सिग्निफिकेंट सपोर्ट, राइट। यहाँ पर अभी जो इमीडिएट हमारा सपोर्ट बन रहा है, वेर आइडियली देखने जाए तो 17,000 पे एक हैवी सपोर्ट है, बट 17,300 एक डिसेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वाई? बिकॉज वहां पर 32 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं, एक अच्छा खासा पुट एडिशन हमें देखने मिल रहा है 17,300 पे। तो यहाँ पर अभी EQ लेवल हमें क्या बताता है ना, व्हाट दिस EQ लेवल शोज कि EQ लेवल वो लेवल है व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम लेवल। तो ये लेवल पे नीदर कॉल सेलर्स आर मेकिंग मनी, नीदर पुट सेलर्स आर मेकिंग मनी। तो अभी EQ लेवल प्लेस्ड है 17,300 के आसपास, तो वो हमें ये बताता है कि जो पुट सेलर्स ने पुट बेचा था, ओके, उनके हिसाब से जो उनको प्रीमियम रिसीव हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इटसेल्फ इज द ब्रेक इवन 17,300, ओके। तो ये जो प्रीमियम है वो है ये दिन से अभी तक जो भी प्रीमियम रिसीव हुआ है उनको, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द ब्रेक इवन इज समथिंग व्हाट दिस EQ लेवल शोज। तो EQ लेवल आपको एक एग्जैक्ट पैनिक हुआ है या नहीं बाजार में वो खोजने में मदद करेगा। कैसे? बाजार अभी से सपोज इसके नीचे चले गया, ओके, से सपोज द मार्केट गोज डाउन दिस लेवल, ठीक है, 17,280 के 300 के नीचे, मतलब हाईएस्ट पुट भी तोड़ दिया, EQ लेवल भी तोड़ दिया, मतलब पुट राइटर का ब्रेक इवन भी तोड़ दिया। तो बीइंग एन एक्सपायरी डे सबसे सेफ ट्रेड क्या होगा हमारी? जस्ट टू गो अहेड एंड स्क्वायर ऑफ योर सोल्ड पुट। तो हम जाकर के वही करेंगे, उसके वजह से क्या होगा, देयर माइट बी अ फ्री फॉल। वहां से हो सकता है कि एक जो पुट पे शॉर्ट कवरिंग आ रहा है ना, वो पुट पे शॉर्ट कवरिंग पहले तो आएगा क्यों? बिकॉज पुट राइटर का ब्रेक इवन आ गया है, राइट, वहां पर उनके पास कुछ बचा नहीं है अभी कमाने के लिए। द सिंपल थिंग दे कैन डू इट जस्ट स्क्वायर ऑफ देयर पुट्स, ओके। व्हाई दे विल डू दैट? एक्सपायरी डे है, ज्यादा फायर फाइट नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम बचा है, प्रीमियम बहुत कम बचा है, सो द बेस्ट ट्रेड इज टू स्क्वायर ऑफ दैट ट्रेड। अभी वो कैसे समझेगा कि वो लेवल कौन सा है जब वो पैनिक कर रहे हैं? सो 17,300 चाहिए, द EQ लेवल इज देयर, लेवल वेयर द कॉल सेलर नीदर द पुट सेलर्स आर मेकिंग मनी। तो आप इसको एक सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि 17,300 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाता है, ओके, 306 टू बी प्रिसाइज, बट एक हाईएस्ट पुट भी 17,300 पे था, तो 17,300 के नीचे बाजार सस्टेन हो जाता है, वी माइट सी अ डाउन मूव फ्रॉम देयर ऑन, ठीक है। तो आप ये लेवल इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। एंड बाय द वे अगर हमारा स्ट्रैटेजी देखेंगे तो इसका जो ब्रेक इवन है विच इज 17,280, मतलब EQ लेवल के भी नीचे है, हाईएस्ट पुट के भी नीचे है थोड़ा सा, राइट, विच मीन्स कि ये स्ट्रैटेजी इज मैचिंग द डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स टू, करेक्ट। मतलब ये देखिए कि ये लेवल, ये स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है हमें कि 17,280 के नीचे मार्केट जाएगा देन आई विल मेक अ लॉस, 17,470 के ऊपर मार्केट जाएगा देन आई विल मेक अ लॉस, ठीक है। एंड ये स्ट्रैटेजी में क्या है, ब्रेक इवन आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, करेक्ट। यहाँ पर अगर हम ब्रेक इवन देखें तो ये वही लेवल्स है, राइट, मेरा लगभग लगभग, सो आई एम सेफ इन दिस स्ट्रैटेजी, करेक्ट। एक बार अभी हम चार्ट्स देख लेते हैं निफ्टी का, okay, then I will show you
गुड एक थोड़ा सा पोजिशनल स्ट्रैटेजी बट नॉन डायरेक्शनल वन दो, ओके वो हम देखेंगे कि तो ये रहा हमारा डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, सो यहाँ पर एक हाई लगाया है कितना 17,400 के आसपास तक का, right? So this is the high what it made today, 17,450 का. By the way, this is futures, okay? And अगर हम नीचे साइड पे देखेंगे, so this is my support 17,215. ठीक है, so these are my major levels, okay? अगर हम pivot spot करें, plot करें, ओके सो अगर हम लेवल्स देखेंगे ना, सो ये रहा हमारा पहला लेवल 17,350. ठीक है, सो वाई को बंद करते हैं यहाँ से. Okay, so this is my first thing, this is my second, okay, S1 17,200 के आसपास, राइट? तो जहां पर R1 अगर हम देखें 17,450, मतलब टेक्निकली भी जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया है विच इज अगेन इन माय फेवर. तो जहां पर अगर हम मेजर सपोर्ट देखें, मतलब जनरली जो सपोर्ट है अभी इमीडिएट वाला, तो ये लेवल के आसपास 17,300 के आसपास, राइट? So even on technical terms, this strategy sounds prudent, right? Ideally, this is my support 17,200 के आसपास, right? So जो भी हम strategy बना रहे हैं, basically idea ये रहना चाहिए कि हम एक मतलब जो रियलिटी है, ऐसा नहीं कि सब जने कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, तो हम भी जाकर के बेचे, बट क्या वो स्ट्रैटेजी रियलिटी से मैच कर रहा है या नहीं, दैट इज समथिंग व्हाट वी शुड चेक. कैसे करेंगे हम? तो अगेन जो हमने ये स्ट्रैटेजी बनाया, दैट इज ऑन द ग्राउंड्स की आज एक्सपायरी डे है, थीटा बहुत तेजी से फ्लो होगा, नंबर वन. एंड द नंबर टू थिंग वाज कि ये जो पर्टिकुलर हमारा स्ट्रैटेजी है ना, तो ये स्ट्रैटेजी में जो मेन कंपोनेंट ही थीटा है, राइट? तो जहां पर थीटा जैसे जैसे कोलैप्स होगा, आई विल कीप ऑन मेकिंग मनी. ओके, नाउ द थर्ड थिंग आई सॉ इज कि गेन लेवल कहां पर है, मैक्स पेन कहां पर है, कि मार्केट में कुछ ट्रेंड है या नहीं, राइट? सो गेन लेवल विल फिक्स दैट. देन ओआई लेवल्स आपको ये बता जाएंगे कि कहां पर वाइटल लेवल्स है, करेक्ट? अगर इफ आई वांट टू हेज इट जैसे हमने किया है, तो आई थिंक 4 या 5 रुपया एक्स्ट्रा देने to earn 50 rupees is not a big thing, right? You can always go ahead and do that. तो जहां से क्या होगा, undefined loss नहीं हो सकता. You can have your own sweet time and आपका stop loss होने का डर नहीं है. आपका break even is this, your break even is this, as simple as that. ठीक है, this was a first strategy of us. So if any doubts or queries, definitely आप post कर सकते हैं in the chat box. Okay, so जो idea था हमारा ये था कि हम एक logical and एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पिक करे इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड एंड रैंडमली बाइंग कॉल्स एंड पुट्स. ठीक है, डेल्टा न्यूट्रल क्या था? डेल्टा न्यूट्रल इज कीपिंग योर डेल्टा न्यूट्रल, कि आपका स्ट्रैटेजी कोई चीज से अफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ हमें करना था. ओके, सो अभी आई विल गो टू फ्यूचर ओआईएच. ओके, सो यहाँ पर आज एक निफ्टी में लॉन्ग का बिल्टअप बता रहा है, बट अगेन हिस्टोरिकली अगर हम देखें निफ्टी में 3rd Feb से अभी तक सिर्फ एक लॉन्ग का बिल्टअप आया है. वॉट एवर द अपमूव्स वर, जो कुछ भी अपमूव आया था वो शॉर्ट कवरिंग के चलते आया था, वहां पर बाजार में फ्रेश लॉन्ग नहीं हुआ था. आज का भी हो क्या रहा है कि अगर हम निफ्टी देखेंगे ना, प्रीवियस जो उसका क्लोज था उसके कंपैरिजन में कुछ 60 पॉइंट सिर्फ पॉजिटिव है. ओके, एंड 60 या 70 पॉइंट टू बी प्रिसाइज पॉजिटिव है, एंड ओवाई ऊपर गया है, राइट? तो यहाँ पर एक लॉन्ग का पोजीशन बता रहा है, बट आइडियली अगर ये शॉर्ट कवरिंग होगा, जो हमें एक एंड ऑफ द डे पोस्ट सेटलमेंट्स पता लगेगा. ओके, सो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा, विच मींस द निफ्टी इज ऑन अ नेगेटिव मूव ऑन, करेक्ट? ये पहला एनालिसिस है. ओके, देन द सेकंड एनालिसिस इज कि अगर हम एक ओवाई एनालिसिस करें ये पर्टिकुलर सिनेरियो का. ओके, नेक्स्ट एक्सपायरी का अभी हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, आज के एक्सपायरी का हमने कर दिया ऑलरेडी. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, सो एक थोड़ा 17,500 पे एक अच्छा खासा पुट बिल्ड हो रहा है, कॉल बिल्ड हो रहा है, आई एम सॉरी. ठीक है, जहां पर टोटल 30 लाख शेयर्स थे आज के दिन में, 4 लाख के लगभग आसपास शेयर्स यहाँ पर ऐड होते हुए हमें नजर आ रहे हैं. हाईएस्ट पुट मेरा जो खड़ा है वो है 17,000 पे, बट एक इमीडिएट जो कॉल है वो 17,500 पर है एंड 18,000 पर है, राइट? सो दिस इज व्हाट टेल्स अस दैट यहाँ पर मार्केट में जो इमीडिएट हर्डल्स है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वहां पर इमीडिएट हर्डल्स है, राइट? बट मेजर सपोर्ट हमारा स्टैंड करता है 17,000 पे. यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो पुट राइटर कुछ यहाँ पर सिग्निफिकेंटली ऐड नहीं कर रहा है,
right? So at this time, okay, what we can do is, if I'm expecting the market to be thoda sa negative, okay, I can go to option architect, or instead I can go to optimizer straight away. हम directly जाकर के optimizer में जाकर find strategy ढूंढ सकते हैं ना. तो जहां पर say suppose we are bearish, okay, so 16900 and stop loss 17600. हमारा जो व्यू है वो है ये एक्सपायरी तक का. ओके, ऑप्शनल पैरामीटर्स कैपिटल एंड रिस्क. तो मेरा जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए के आसपास आई एम रेडी टू डिप्लॉय, एंड स्टॉप लॉस हो भी गया ऑन टारगेट डेट. आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क ऑफ 5000. ओके, आई वांट अ लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी. आई विल हिट अप्लाई. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि द एप्लीकेशन विल इटसेल्फ गिव यू अ स्ट्रेटजी, जहां पर यू आर एडिंग अ स्टैटिस्टिकल एज. आप एक मैथमेटिकल एज के साथ ये व्यू प्ले कर रहे हैं. मतलब अभी से सपोज ये बियर पुट स्प्रेड है, आपने ये ट्रेड लिया जहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क आपका 3.2 है, या फिर ये मॉडिफाइड पुट बटरफ्लाई है जिसका रिवॉर्ड टू रिस्क 3.55 है. तो ना से सपोज आपका रिवॉर्ड टू रिस्क जब 3.5 हो जाता है, तो आप जब वो ट्रेड ले रहे हैं इटसेल्फ यू आर, मतलब उसका मतलब यही है कि यू आर ऑलरेडी इन एन एज. मतलब आप ऑलरेडी आगे है काफी लोगों से, राइट? तो जहां पर आपका मार्जिन जो लगेगा वो लगेगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 95,000 के आसपास. द ट्रेड विच यू नीड टू इनिशिएट इज, आपको बाय करना है एक लॉट 16,700 के पुट का, 16,900 के पुट का 2 लॉट आपको बेचना है, 17,350 का पुट आपको एक और खरीदना है. ओके, तो यहाँ पर अगर आपका टारगेट आ जाता है यू विल मेक 17,558. स्टॉप लॉस हो गया 5,000 का नुकसान. ओके, विच इज फेयरली फाइन, राइट? तो यहाँ पर अगर हम ओपन इन आर्किटेक्ट करते हैं, सो यू विल डायरेक्टली गेट टू सी हाउ दिस स्ट्रैटेजी लुक्स लाइक. ओके, मतलब आप एक तुरंत ही ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में भी इसको ओपन कर करके देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल पे क्या पीएनएल होगा. अगर हम आरटीआर के बारे में बात करें, सो व्हाट इज आरटीआर? आरटीआर इज माय रिवॉर्ड टू रिस्क, कि क्या लेवल पे ये स्ट्रैटेजी मुझे कितना रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है. ओके, सो राइट नाउ दिस स्ट्रैटेजी 150 पॉइंट ऊपर एंड 150 पॉइंट नीचे एक्सपायरी तक मुझे ये स्ट्रैटेजी 0.05 का रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है, राइट? बट आइडियली हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा माइल्डली बेरिश है, राइट? सो हमें यहाँ पर जब बाजार यहाँ पर अटकेगा, स्टिल आई एम इन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखें आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कब बढ़ेगा, जब मार्केट यहाँ से या तो 500 पॉइंट गिरेगा, बट अगर आपका 500 पॉइंट ऊपर भी चले जाता है बाजार, बट स्टिल यू आर एट अ मैक्स लॉस ऑफ 5,000, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मेरा ब्रेक इवन है एक्सपायरी तक का 17,250, मतलब यहाँ से सिर्फ 130 पॉइंट्स भी नीचे मार्केट चले जाता है ना, स्टिल आई एम गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी. करेक्ट? कि ये स्ट्रैटेजी में मुझे ये लेवल के नीचे भी मार्केट एक्सपायरी तक चले जाता है, आई एम गोइंग टू गेट अ प्रॉफिट. ऊपर जाता है कोई बात नहीं, हम 5,000 का नुकसान मैक्सिमम ले रहे हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन ट्राई टू गो अहेड एंड डू. ठीक है, तो ये जो अगेन रिविजिटिंग दिस स्ट्रैटेजी जहां पर ये हमने बनाया था, जहां पर अगर हम देखेंगे तो 170 या 200 रुपए के आसपास दिस इज गिविंग मी नेट रिटर्न. ठीक है, so this was from directional perspective. Okay, अभी हम ideally if you are non-directional, okay, next week में the best trade would be, okay, आपने एक ATM कॉल बाय किया, okay, and आपने ये ATM कॉल ATM पुट ऑप्शन बेचा. okay, 24 फेब का ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि अगेन थीटा वहां तेजी से डीके होगा, यहाँ से थोड़ा कम डीके होगा. ठीक है, जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, इफ यू डोंट नो where the market is going to go, so this is the best part about options, कि आपको अगर पता भी नहीं हो ना कि बाजार कहाँ जा रहा है, still you are going to make money, right? So यहाँ पर अगर हम देखेंगे wherever the market goes, still I am going to make a profit, right? मतलब अभी ये स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम एक ही आएगा हमें, ठीक है, कि मार्केट का डायरेक्शन नहीं है, डेल्टा न्यूट्रल है, मतलब कि कोई डायरेक्शन पे पैसा नहीं बना रहे हम. ओके, हम पैसा किस पे बना रहे हैं? वेगा पे एंड डायरेक्शन पे, कि नॉन डायरेक्शंस पे बेसिकली, कि मार्केट वोलेटाइल हो जाए, कोई भी एक डायरेक्शन में मूव हो जाए, उससे मुझे पैसा बनेगा, राइट? अभी ये स्ट्रैटेजी में एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, जो है थीटा, कि ये स्ट्रैटेजी अगर आप ज्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे तो दिक्कत देगा, ये फंस सकता है, राइट? फंस कैसे सकता है कि 1,300 रुपया आप सिर्फ टाइम को पे कर रहे हैं, राइट? वेगा आपका है 993, इसका मतलब यह है कि 1% चेंज इन द वोलेटिलिटी आपका स्ट्रैटेजी को उतना अफेक्ट करेगा. से सपोज 10% वोलेटिलिटी बढ़ा
आपने स्ट्रैटेजी को एक और दिन होल्ड किया, तो आप देखेंगे ना। सो कल के दिन में अगर मार्केट चले जाता है 17,311 के नीचे या 17,480 के ऊपर कल के दिन में, T+N PNL इसे हम कहते हैं, यू आर गोइंग टू बी एट अ प्रॉफिट, ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, डेबिट है 20,000 के आसपास, करेक्ट। सो दैट एंड डेल्टा अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी को कुछ डायरेक्शन इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट ये स्ट्रैटेजी जब आप ऐसा देखते हैं ना कि ग्राफ कभी भी ऐसा ऊपर की तरफ है, मतलब वो स्ट्रैटेजी में आपको चाहिए कि कहीं तो ऊपर भी मूव आए। ओके, कौन सा डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ेगा, बट जोर से मूव आना चाहिए, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ड्रॉबैक क्या है? आई सी ओनली वन ड्रॉबैक इन दिस स्ट्रैटेजी, और टू ड्रॉबैक्स। पहला, अगर आप ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लेंगे ना इसको, कि अपने एक्सपायरी तक होल्ड किया, तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी पैसा ना दे आपको, क्योंकि थीटा बहुत खा जाएगा प्रीमियम। एंड वे अगर विक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, अगर जैसे अभी एक अपर रिजिम में था विक्स, राइट, हमने देखा था, अगर वो गिरना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा दिक्कत अगेन दे सकता है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट, विच इज नॉन डायरेक्शनल है। यहाँ पर आपका पता है ये स्ट्रैटेजी कब बेस्ट होता है? जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है, यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट फॉर अ 1 डेज मूव। अगर नहीं आता है कुछ ड्रास्टिक मूव, तो द मैक्सिमम यू लूज इज थीटा, मतलब जो भी थीटा रहेगा उससे ज्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। यहाँ पर आपका अनडिफाइंड लॉस नहीं है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक देखना है? यस श्योर, वी कैन हैव अ क्विक लुक ऑन दैट पार्ट टू। ठीक है, रिलायंस का अगर हम ओआई डेटा देखेंगे तो यहाँ पर एक देखेंगे तो ये सपोर्ट है हमारा रिलायंस पे 2400 का, एंड 2000 दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस विच इज 2500 का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर एक कॉल है, राइट, हेवीएस्ट कॉल है, बट द डेटा इज काइंड ऑफ अनक्लीन ओवर हियर, मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट ये नहीं है, करेक्ट। सो यू कैन गो अहेड एंड फाइंड आउट द स्टॉक्स फ्रॉम हियर टू, जहां पर एक अच्छा खासा बिल्टअप हमें नजर होता हुआ दिखे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द रिविजन, व्हाट वी ट्राई टू एनालाइज इज, तो पहला हमने ये समझा कि अगर एक्सपायरी डे को, जैसे आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी डे को कैसे टैकल करना है, समथिंग लाइक दिस इज हाउ वी विल टैकल। सेकेंड थिंग इज, मेरा व्यू अगर वोलेटाइल है तो लॉन्ग स्ट्रैडल इज माय टू गो स्ट्रैटेजी, बट ओनली प्रॉब्लम है कि वहां पर मैं स्ट्रैटेजी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा। एंड ऑल्सो अगर आपका कोई डायरेक्शनल व्यू है, थोड़ा सा पोजिशनल, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप आर्किटेक्ट में यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमाइजर में यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी एंड एनालाइज इट इन आर्किटेक्ट। ओके, एंड यहाँ से यू कैन गो अहेड एंड टेक अ ट्रेड डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर से, इफ यू हैव अ एलिस ब्लू और एन फायर्स अकाउंट। एंड ऑल्सो आप रिवॉर्ड टू रिस्क देख सकते हैं कि अगर हम देखेंगे ना कि कल, ओके, मुझे T+1 150 पॉइंट निफ्टी कहीं पर भी जाए, आपका स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल होगा, तो आप तो प्रे करेंगे कि बाजार कहीं पर भी जाए, 500 पॉइंट इधर उधर जाइए, स्ट्रैटेजी में पिक करता हूं तो, राइट। अभी ये पे ऑफ हमें बता रहा है कि आपका स्ट्रैटेजी को टाइम कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाउ योर स्ट्रैटेजी इज गेटिंग अफेक्टेड बाय टाइम। ओके, सो इफ आई सी दिस स्ट्रैटेजी, ओके, पीएनएल, टाइम एंड स्पॉट, मतलब स्पॉट कैसे एंड टाइम आपके स्ट्रैटेजी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो इफ यू सी, दिस इज माय टाइम 0 डे, ओके, मतलब एक्सपायरी डे पे आपका अगर स्पॉट 17,460 आ जाता है, तो आपका ये जो स्ट्रैटेजी में नेट पीएनएल होगा वो होगा 16,560, ओके, लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिन में ही आपका ये स्ट्रैटेजी क्या लेवल पर जाएगा, तो कितना पीएनएल कौन से लेवल पर होगा। दिस इज माई डेज टू एक्सपायरी, कि यहाँ से 6 दिन एक्सपायरी को बाकी है, तो मुझे 450 रुपए का लॉस होगा। 5 दिन बाकी है तो मुझे इतना लॉस होगा, एंड आई कैन गो अहेड एंड चेक इट। ओके, स्पॉट का लेवल यू कैन गो अहेड एंड डिसाइड। ओके, से सपोज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ओके, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू गो अहेड एंड डू दैट, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल पे आपका क्या पीएनएल है। And also, हाँ, आप आर्किटेक्ट टूल से डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड ट्राई टू बिल्ड योर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में हमने क्या समझा कि कोई भी आप स्ट्रैटेजी पिक करते हैं, देयर शुड बी ग्राउंड रूल फॉर दैट, दैट ग्राउंड रूल्स कैन बी डेरिवेटिव्स, टेक्निकल्स, आईवीज और कॉम्बिनेशन ऑफ इट। बट अभी वहीं पर हमारा सब एनालिसिस खत्म नहीं होता है। हमारा एनालिसिस के लिए हमें जो स्ट्रैटेजी है वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। सो हम आर्किटेक्ट टूल में जाकर के वो चेक कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज कि ऑलवेज
try to go ahead and do some strategies which have a defined risk, a well defined risk, जहां पर you can't predict the market कि ऐसा ही होगा. Understand कि अगर कुछ गलत जाता है then what is something what you can try to do. Okay, जैसे ये strategy है, इसमें you don't need to do anything. इधर आपका ब्रेक इवन ऊपर साइड पे ब्रीच हो गया, you will exit. नीचे साइड पे ब्रीच हो गया, you will exit. और elsewhere अगर मार्केट ये लेवल्स के बीच में एक्सपायर हो जाता है, you will be at a significant return. Correct? So that is something again which you can go ahead and try to do. ठीक है? So yes, thank you so much. That was it from my side. I will go through once queries if there are any. Best session. So thank you so much, Mr. Avin. And if you have liked this session, I would appreciate if everybody hits the subscribe button, do it the thumbs up button, and also do it the bell icon. So whenever we are live, you will receive a notification. And none but not the least, once again, thank you so much for making 30,000 subscribers on our YouTube channel. Thank you. See you all in the next video.